नमस्कार साथियों, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि आदतों को बदलने के दौरान सबसे बेहतर तरीका ढूंढने के चक्कर में हम उलझ तो नहीं जाते। क्या सबसे बेहतर जानना जरूरी है, सबसे बेहतर खोजना जरूरी है, या फिर धीरे धीरे एक एक कदम चलना शुरू कर देना चाहिए? आदतों को बदलने के लिए इन दोनों में से क्या जरूरी है? आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं और एक रिसर्च के बारे में जानते हैं। इस रिसर्च के बारे में सबसे पहले डेविड बेल्स और टेड ऑर्लैंड ने अपनी किताब आर्ट एंड फियर में लिखा था, लेकिन हमने इसे लिया है एटॉमिक हैबिट्स के 11वें अध्याय में से। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, जेरी यूल्समैन। उन्होंने जब अपनी फोटोग्राफी की नई क्लास शुरू की तो अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप के विद्यार्थियों को उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे फोटो खींचने हैं। यदि तुमने 100 फोटो खींचे तो तुम्हें ए ग्रेड मिल सकता है, 90 फोटो खींचेंगे तो बी ग्रेड मिल सकता है, और 80 फोटो खींचेंगे तो सी ग्रेड। इस तरह फोटो की संख्या तय करेगी कि तुम्हारे ग्रेड्स क्या होंगे। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ एक फोटो खींचना है जो कि सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए, क्लासिक होना चाहिए, और उस एक फोटो से ही तय होगा कि तुम्हारा ग्रेड ए होगा, बी होगा या सी होगा। दोनों ग्रुप को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई। सेमेस्टर के एंड में जब सब विद्यार्थियों से फोटोज इकट्ठा किए गए, तब ये देखकर प्रोफेसर बिल्कुल हैरान रह गए कि सबसे अच्छे फोटो उन लोगों ने खींचे थे जिन्हें संख्या दी गई थी। पूरे सेमेस्टर के दौरान इन स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंपोजिशन के साथ, अलग अलग लाइटिंग के साथ कई सारे प्रयोग किए। सुबह, दोपहर, शाम, अलग अलग समय पर फोटो खींचे, अलग अलग रणनीतियों को आजमा कर देखा, और लगातार अपनी गलतियों से सीखने के कारण उन्होंने जो फोटो खींचे वो बहुत ही खूबसूरत आए, और वो खुद को अच्छा फोटोग्राफर बनाने में सफल रहे। इससे भी दिलचस्प बात ये रही कि जिस ग्रुप को सिर्फ एक फोटो बेहतर बनाकर देना था, उन लोगों ने कई सारा समय उस आदर्श फोटो के बारे में सोचने में निकाल दिया कि वो आदर्श फोटो कैसा होगा जो हमारे अच्छे ग्रेड के लिए जिम्मेदार होगा। और इसी कारण से सेमेस्टर के एंड में उनके पास दिखाने के लिए कोई बहुत अच्छा फोटो नहीं था। जो भी फोटो उस ग्रुप के बच्चों ने सबमिट किए थे वो उतने अच्छे नहीं थे जितने दूसरे ग्रुप के फोटो थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे अच्छा तक पहुंचने के चक्कर में हम छोटे छोटे कदम लेना बंद कर देते हैं और सर्वश्रेष्ठ की चाह में कई बार न जाने कहां उलझ जाते हैं। हम ढूंढते रहते हैं कि वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, और उस दौरान हमारा वजन और ज्यादा बढ़ता जाता है। हम पता करते रहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी होगी, और उस दौरान कुछ दूसरे लोग बॉडी बना के अलग निकल जाते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ नीति के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं और इतनी देर तक सोचते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। इच्छा का होना अच्छी बात है, लेकिन इच्छा होना और काम को करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं तो आप योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलते। परिणाम तब मिलते हैं जब आप काम को करने लगते हैं। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि कोई लेखक 20 अलग अलग टॉपिक के लिस्ट बनाता है जिन पर उसे लेख लिखना है, तो ये एक अच्छी इच्छा है। लेकिन यदि वो किसी एक विषय को उठाकर तुरंत 2 घंटे लगाता है और एक पूरा लेख खत्म करके उसे प्रकाशन के लिए भेज देता है, तब उसे अपने काम का परिणाम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह अच्छे डाइट प्लान की खोज करने के लिए किताब पढ़ना, वीडियो देखना, लोगों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी में चेंज आना तब शुरू होता है जब आप सच में अच्छा खाना शुरू कर देते हैं। आपने यदि कोई पर्सनल कोच रखा है तो अपने पर्सनल कोच से आप कितनी बार भी बात कर लें, आप हर बार कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे।
लेकिन आपको परिवर्तन और परिणाम तब महसूस होंगे जब कोच के बताए हुए वर्कआउट को आप नियम से करने लगेंगे। साथियों, यदि किसी आदत में माहिर बनना है तो आदर्श विचार का इंतजार न करें, सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के साथ शुरू करने का इंतजार न करें, बस शुरू कर दें और दोहराते रहें। किसी आदत के हर विवरण को तय करने के बजाय आपको उस आदत के बारे में एक बार तय करना है और उसका अभ्यास करते जाना है। हर एक तीसरे नियम का पहला सबक यही है कि आपको बस अभ्यास करने की जरूरत है। आदतों का डालना एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार को बार बार दोहराया जाता है। दोहराने के जरिए धीरे धीरे वो व्यवहार स्वचालित बन जाता है। आप किसी गतिविधि को जितनी ज्यादा बार दोहराते हैं, आपके दिमाग की संरचना उतनी ही बार बदलती है और धीरे धीरे वो आपको उस गतिविधि में कार्यकुशल बना देती है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे दीर्घकालीन क्षमता विस्तार कहते हैं। हर बार जब आप कोई व्यवहार दोहराते हैं तो सेल से सेल संकेत बेहतर बनता जाता है और न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में पहली बार इसका वर्णन किया था, इसीलिए इसे हेब्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार जो न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं वो जुड़कर मजबूत बनते हैं। जब भी आप किसी काम को दोहराते हैं तो हर बार उस आदत से जुड़े खास न्यूरल सर्किट को सक्रिय कर देते हैं। सीधी सी बात है कि अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने हजारों फोटो लिए उनकी योग्यताएं बेहतर होती गईं, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने केवल अच्छे फोटो के बारे में सिद्धांत पढ़े या लिखे या जानने की कोशिश करी, उनकी योग्यताएं बेहतर नहीं हुई। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में जुटा रहा, दूसरा निष्क्रिय सीखने में लगा रहा। एक सक्रिय हो गया और दूसरा चेष्टा में ही उलझा रहा। अब आप क्या करेंगे? सर्वश्रेष्ठ को जानने का इंतजार करेंगे, सबसे बेहतर खोजने का इंतजार करेंगे, या जो आपको पता है वहां से शुरू करके धीरे धीरे सही दिशा की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक नई आदत के मालिक हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।